अस्सलाम वालेकुम औरंगाबाद। मैं डॉक्टर आदिल खाजी, एक फिजियोथेरेपिस्ट। सर्दी शुरू हो गई है और इसी के साथ बेल्स पाल्सी के पेशेंट्स भी। जी हाँ, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है बेल्स पाल्सी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बेल्स पाल्सी क्या है। ये एक कंडीशन है जिसमें अचानक चेहरे की एक साइड की मसल्स काम करना बंद कर देती है। ये मसल्स की कमजोरी या उनके पैरालाइज होने की वजह से होता है, इसलिए इसको चेहरे का लकवा भी बोला जाता है। ये नॉर्मली टेम्पररी होता है और इससे मुतासिर होने वाले पेशेंट्स पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। ये चेहरे के एक साइड यानी लेफ्ट या राइट साइड में ही होता है। बहुत ही रेयर केसेस में यानी बहुत ही कम लोगों में ये दोनों तरफ पाया जाता है। बेल्स पाल्सी हुआ है, इसकी क्या निशानी है, या बेल्स पाल्सी हो रहा है, इसकी क्या निशानियां हैं, क्या सिम्टम्स है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे कॉमन नजर आने वाले सिम्टम्स ये है चेहरे का एक तरफ टेढ़ा होना। एक दिन ऐसा होता है, सुबह में पेशेंट उठा, ब्रश करने के लिए गया तो आईने में वो देखता है तो उसका चेहरा उसे टेढ़ा नजर आता है। दूसरा है चेहरे की मसल्स काम नहीं करती, यानी दोनों भौहें ऊपर करना, ऐसे अंदर करना या मुस्कुराना, इसमें मसल्स एक तरफ की काम नहीं करती या इसमें कमजोरी महसूस होती है या एकदम हैवी लगना शुरू होता है। इसके अलावा आंख बंद करने में परेशानी होती है या आंख पूरी तरीके से बंद नहीं होती और आंख बंद करने की कोशिश करने पर उनकी जो पुतली होती है आंख की, वो ऊपर की तरफ रोल हो जाती है, मतलब वाइट हो जाती है। इसे बेल्स फिनोमेनन बोलते हैं। इसके अलावा स्माइल करने पर यानी मुस्कुराने पर चेहरा टेढ़ा दिखता है। पानी पीते वक्त मुंह की एक तरफ से पानी गिर जाता है या गिरने लगता है। ये सबसे कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा बहुत कम लोगों में कान में या जबड़े में दर्द भी हो सकता है। जिस कान में दर्द हो रहा हो उसमें सेंसिटिविटी यानी ज्यादा सुनाई देना ऐसा होता है। कुछ लोगों को खाने में टेस्ट नहीं आता या जबान का मजा खराब हो जाना जिसे बोलते हैं वो होता है, और खाना चबाने में और खाने में निगलने में परेशानी होती है। ये बेल्स पाल्सी की निशानियां, सिम्टम्स है। ये सब क्यों होता है, इसका रीजन बहुत ही क्लियर है। हमारे चेहरे की मसल्स को जो नर्व यानी नस सप्लाई करती है, जिसे फेशियल नर्व बोलते हैं, उस उसका इन्फ्लेमेशन होना या उसमें सूजन आने की वजह से ये ब्रेन से जो सिग्नल्स हमारे मसल्स को, चेहरे के मसल्स को आ रहे हैं, वो आना बंद हो जाते हैं। इसके लिए ये मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं यानी काम करना बंद कर देते हैं। अब फेशियल नर्व की स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, इसका कोई एग्जैक्ट रीजन, एकदम एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, डायबिटीज जिन पेशेंट्स को है उन लोगों में और हामिला खवातीनों में ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा एकदम गर्म से ठंडे माहौल में चले जाना, गर्म रूम से ठंडी हवा में चले जाना, या फिर ठंडी हवा में बाहर बिना कानों को ढक के घूमने से भी इसके होने की वजूहात मानी जाती है। ये बिना किसी वजह के भी हो सकता है, जिसे इडियोपैथिक बेल्स पाल्सी बोलते हैं। ये लोगों को सर्दियों में ज्यादा होता है, इसके लिए हम ये वीडियो सर्दी में बना रहे हैं। अब अगला सवाल ये है कि ये किन लोगों को होता है। तो ये जान लीजिए कि ये किसी भी उम्र में हो सकता है, कभी भी हो सकता है और किसी को भी हो सकता है। हमने अपने क्लिनिक पर 1 साल के छोटे बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग पेशेंट्स तक को बेल्स पाल्सी के लिए ट्रीट किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि बेल्स पाल्सी का इलाज क्या है। बेल्स पाल्सी का इलाज काफी सिंपल है, क्योंकि ये दिमाग से रिलेटेड नहीं है। अक्सर लोग इसे स्ट्रोक यानी पैरालिसिस जिसे बोलते हैं, जो पूरी बॉडी का होता है, जो दिमाग में क्लॉट होने की वजह से होता है, उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ऐसे नहीं है। बेल्स पाल्सी का इलाज काफी सिंपल है और इसका एक ही सबसे सही तरीका है, वो है कि मेडिसिन और फिजियोथेरेपी साथ साथ करें। जितनी जल्दी आप मेडिसिन लेंगे और जितनी जल्दी उसके साथ फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी और उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। मेडिसिन और फिजियोथेरेपी का रोल बेल्स पाल्सी में 50-50 है, यानी सिर्फ मेडिसिन भी पूरा काम नहीं करेगा और सिर्फ फिजियोथेरेपी से भी ये पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। बेल्स पाल्सी के पेशेंट्स आमतौर पे 21 दिन से लेकर के 6 महीने में 100% तक ठीक हो जाते हैं। हम इन पेशेंट्स को डेली बुलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट्स 10 से 15 सेशंस में 100% तक ठीक हो जाते हैं। ये उन पेशेंट्स की बात हो रही है जो हमारे बताए हुई एहतियाती तदाबीर और रेगुलर
टाइम रेगुलर थेरेपी रूटीन को फॉलो करते हैं। ये हमारी छोटी सी कोशिश है आपको बेल्स पाल्सी क्या है ये बताने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करने से इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी। इसे लाइक करिए और कमेंट करिए। कमेंट करने और लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को सपोर्ट मिलेगा और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स के वीडियोस इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। तो इसी मैसेज के साथ हम अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।